नमस्कार, आप देख रहे हैं शतरंज और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। इस देश में तमाम जगहों पर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। लव जिहाद का मुद्दा गरमाता जा रहा है और देखा गया है कि समाज में अगर हिंदू मुस्लिम पक्ष के लड़का लड़की अगर आपस में दोस्ती भी करते हैं तो उसे भी लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है। हालिया मामला जो है सहारनपुर से सामने आया है, जहां सदर बाजार इलाके में कचहरी पुल के पास हिंदू युवती को विशेष समुदाय के युवक के साथ देख लोगों ने दोनों की पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने मुस्लिम युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। वहीं मारपीट और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लव जिहाद के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और इसमें समाज का क्या रोल है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू युवती से दोस्ती करता है तो क्या वो गलत है, उसे लव जिहाद कहेंगे। लव जिहाद का मतलब वो कि नाम बदलकर अगर आप किसी युवती को बेला फुसला रहे हैं तो वो लव जिहाद है। लेकिन अगर आप आपसी सहमति से रिश्ता बनाते हैं, दोस्ती करते हैं, तो क्या वो भी लव जिहाद कहा जाएगा? क्योंकि ये लव जिहाद का जहर जिस तरह से हमारे समाज में घुल रहा है वो वाकई चिंता का विषय है कि लोग किस तरीके से ऐसे मामलों में आगे बढ़ रहे हैं और माहौल खराब करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। सरकार कहती है हम कार्रवाई करेंगे, प्रशासन कहता है हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या समाज का इस तरीके से अपने हाथ पर कानून लेना और इस तरह से सरे बाजार एक युवती को थप्पड़ मारना, उनको डांटना कितना सही है? ये सोचने वाली विषय है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है और एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसे में अगर युवती का वीडियो वायरल होता है, अगर दोनों पक्ष सही हैं, तो ऐसे में उनके आने वाली जिंदगी पर क्या इसका असर पड़ेगा, किस तरीके से समाज उन्हें देखेगा, ये भी एक सोचने वाला विषय है कि आखिर समाज को समझने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को समझाएं, ना कि इस तरीके से सरे राह जो है तमाशा करें या फिर वीडियो बनाएं। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो वीडियो बनाना आम बात हो गई है। सब फेमस होने के लिए वीडियो बना देते हैं, लेकिन उसका लड़के लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उससे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कोई नहीं सोचता। शर्म नहीं आने की, शर्म नहीं आ रही। हिंदू की लड़की में क्यों नहीं मारेंगे? नहीं हिंदू की भाई अमरजीत है। क्या कर रही थी होटल में? जब 5 दिन रही ना उसके साथ अब तुम्हें शर्म आ रही है? ये मानने के लिए हिंदू की लौंडी नहीं मानने के लिए। हिंदुओं को तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? लोग मंडी वाले आके काटते हैं। 5 घंटे तूने देखा उसे? शर्म नहीं आने की, शर्म नहीं आ रही। 50-50 चट्टू लग रहे, फ्रीज में धरी जा रही, फिर भी शर्म नहीं आ रही। ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, शर्म नहीं आने की, शर्म नहीं आ रही। देख सकते हैं समाज के ठेकेदार किस तरीके से एक युवक युवती को रोकते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनका वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको समझाना है तो उनके माता पिता के पास लेकर जाइए और उनसे शिकायत करिए, उनके सामने समझाइए। इस तरीके से कुछ लोगों के सामने वीडियो बनाते हुए मारपीट करना, ये सोचना कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा, ये बहुत बड़ा जहर है। लव जिहाद से भी बड़ा जहर जो समाज में घोला जा रहा है। ये लोग तब कहाँ आते हैं जब किसी लड़की को सरेराह पीट दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, लोग वहां पर मौजूद होते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। तब ये लोग कहाँ होते हैं? तब इनकी समाज की जो प्रतिष्ठा होती है वो कहाँ जाती है? तब इन लोग को कुछ समझ में नहीं आता। ये बड़ा सवाल है समाज के लिए, क्योंकि लव जिहाद का जो जहर घोला जा रहा है उसके नाम पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये कितना उचित है और प्रशासन और सरकार की इसमें क्या जिम्मेदारी है, ये भी तय करने वाली बात है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? लोग मंडी वाले आके काटते हैं। तूने देखा उसे? उनके जीवन पे तो प्रभाव पड़ेगा। तो एक हिंदुस्तान है, लोकतंत्र देश है और हर आदमी को अपने सिस्टम से, अपने धार्मिक हिसाब से, अपने प्यार मोहब्बत से रहने का सबको अधिकार है। अगर आपस में कोई एक दूसरे से मोहब्बत प्यार करते हो तो उसमें किसी को रुकावट नहीं बढ़नी चाहिए। उसमें हिंदू मुसलमान कोई वैसे नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है, वो किसी से भी हो सकता है। नहीं, कोई लव जिहाद नहीं है। ये तो सिर्फ आपस का मामला है, इसमें कोई मामला लव जिहाद का तो कहीं से कहीं तक कोई मामला ही नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं, वो तो सिर्फ एक आपसी माहौल ख़राब करने की बात है और कुछ नहीं। अनुज महानगर मंत्री विश्व हिंदू परिषद सहारनपुर महानगर। आज सहारनपुर महानगर के अंदर एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें मुस्लिम युवक अपने साथ हिंदू युवती को होटल में लेकर गया और साथ में हिंदू युवती की आईडी मुस्लिम नाम से बनाकर फर्जी आईडी एक होटल में लेकर गया, जिसकी सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्गा वाहिनी की बहनें मौके पर पहुंची और युवक और युवती को सदर बाजार पुलिस को सौंपा। मैं सहारनपुर प्रशासन से आग्रह करना चाहूंगा कि सहारनपुर के अंदर ऐसी कोई भी घटना की पुनरावृत्ति न हो, जिससे बजरंग दल को मजबूरन सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़े, या सभी होटलों की चेकिंग बजरंग दल स्वयं करेगा यदि ऐसी कोई भी घटना दोबारा घटित हो। ठीक है नहीं, शर्म नहीं आने की, शर्म नहीं आ रही। तो अभी आपने सुना बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो ये कहते हैं कि लव जिहाद का मामला है। हर चीज़ में लव जिहाद का एंगल फंसा देना और हर रिश्ते को शर्मसार करना, ये कहाँ तक सही हमारे समाज के लिए, ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। क्या असर इसमें यंग जनरेशन पर पड़ने वाला है इस बात से, क्योंकि ये समाज पहले भी हिंदू मुस्लिम का समाज था, पहले भी हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? आखिर ऐसा कौन सा जिहाद, ऐसा कैसे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हर कोई अब अगर हिंदू मुस्लिम है तो लव जिहाद के एंगल से या फिर किसी भी जिहाद के एंगल से उसे देखा जा रहा है। तो यहाँ तक कि कहा जाता है कि आप सुरक्षित हैं, योगी राज में आप सुरक्षित हैं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर देखा जा सकता है बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, ये सिर्फ हिंदू संगठन है, लेकिन इनको कौन अपने हाथ में जो है कानून लेने के लिए कहता है, या किसने इनको समाज का ठेकेदार बनाया है, ये बड़ा सवाल है कि प्रशासन के होते हुए अगर इन्हें पुलिस को ही सौंपना था तो इतना ड्रामा क्यों, ये वीडियो क्यों बनाया गया? क्या समाज में संदेश देने की कोशिश की जा रही है? किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है? ये सवाल या निशान है प्रशासन पर भी, सरकार पर भी। क्या आखिर किस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम करके? आखिर क्या जो है हासिल करना चाहते हैं, ये समझ से परे है। क्योंकि जहां पर कार्रवाई की बात आती है तो क्या कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार हो गए हैं लोग, उसके बाद की क्या कार्रवाई है, उसके बारे में कोई खबर सामने नहीं आती। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन ये कह देना, कोई भी मामला सामने आए, कोई भी वीडियो बनाकर डाल दे और कहे ये लव जिहाद का मामला है, और हमारे मेहमान चौधरी विश सिंह कंबोज, जो कि संस्थापक हैं हिंदू योद्धा परिवार के, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में और हमारी इस खास पेशकश में। विश सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? सनातन को खतरा बताया जाता है जिहाद से, लेकिन क्या हर मामला लव जिहाद है? जी बिल्कुल, ये मैं इसको हर मामले को लव जिहाद के एंगल से ही देखना चाहूंगा। और जो ये चीज हुई है, कल घटना हुई है, में काफी चर्चित है, क्योंकि आप लोगों को शायद जानकारी हो कि जो ये लड़का है, मुस्लिम लड़का है, इसने जो होटल पे आईडी लगाई है लड़की की, वो जो है एडिट करके, कंप्यूटर से एडिट करवाकर, मुस्लिम युवती के नाम से जो है एडिट करवाकर वहाँ पर लगाई गई है। और जैसे कि आप हाल फिलहाल आपने ये कुछ चीजें देखी है, जो अभी श्रद्धा का हुआ, निकिता का हुआ था और भी साक्षी का हुआ है, ये सब लव जिहाद के मामले ही हैं। क्योंकि इन लोगों के, इन धर्म के, जो ये दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं, उनके यहाँ सिर्फ एक औरत जो होती है वो सिर्फ उससे बच्चा पैदा करने की मशीन होती है। लेकिन जो ये वीडियो कल वायरल की गई है, लड़की के साथ जो मारपीट की गई है, मैं इसके सहमत, इसके क्या नाम है, इसके इसमें नहीं हूँ। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको पुलिस को ही देना था, आप उसको पुलिस में दे सकते थे, लेकिन लड़की के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि लड़की हमारे हिंदू समाज की बहन है, बेटी है हमारी, कल को हमारी, मेरी बहन बेटी भी हो सकती है। लेकिन हम उसे वीडियो बनाकर ऐसे वायरल करें, ये थोड़ा गलत है। क्योंकि उसके आत्मसम्मान पे भी ठेस पहुंचेगी। वो क्या करेगी? वो अगर कल उसने अगर आत्महत्या कर लिया या कुछ ऐसा गलत स्टेप उठा लिया, तो उसके जिम्मेदार हिंदू संगठन हम लोग ही होंगे। तो थोड़ा सा इस चीज पे भी मेरा, आप जो हमारे हिंदू संगठन
के लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के यही आग्रह है कि कृपया करके इस तरह से पब्लिसिटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस तरह की हरकत ना करें। लड़की को मतलब मार पिटाई कर कर उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर कर उसको वायरल ना करें। बाकी जो आप लव जिहाद की बात बता रहे हैं, ये वाकई में हमारे सनातन धर्म के लिए खतरा है। ये एक लव जिहाद जो है एक सोची समझी साजिश से होती है, जो कि घर पे जो आने वाले व्यक्ति होते हैं हमारे, जैसे मालिक हो गया, ड्राइवर हो गया, खाना बनाने वाले हो गए, ये सब लव जिहाद का एक हिस्सा जो है मैं इसको समझता हूँ। और ये जो हुआ कल, ये जो कल सहारनपुर के अंदर हुआ, ये वाकई में ही एक सोचने वाला विषय है हम हमारी हिंदू बहन बेटियों के लिए कि ये हमारी बहन बेटियां कहाँ जा रही हैं, किस एंगल पे जा रही हैं। ठीक है, लेकिन विश सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये मामला इतना संगीन है, लव जिहाद भी है, तो सरकार भी काम कर रही है। सरकार कहती है कि हम किसी को माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करने देंगे, प्रशासन भी ये कहता है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। फिर ऐसे में अगर सीधे डायरेक्ट पुलिस को दिया जा सकता है दोनों बच्चों को, तो फिर सड़क पर इस तरीके से वीडियो बनाना और उनको मारना, पीटना, धमकाना, ये कितना सही लगता है आपको? देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब ये आप पुलिस में हम कोई मामला देते हैं वहां जाके, उनके दिमाग में कोई डर नहीं होता, उनके दिमाग में कोई डर नहीं होता। और ये जो मार पिटाई की गई है लड़के के साथ, मैं इसको बिल्कुल सही और जायज मानता हूँ। ऐसा करना पड़ेगा, तभी आप लोगों की जो ये जिहादी मानसिकता के जो व्यक्ति हैं, इन लोगों को तभी हमारी तरफ से मैसेज आएगा कि अगर ये हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हरकत करते हुए कहीं पाए गए, उनके साथ छेड़खानी करते हुए कहीं पाए गए, तो उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। हम प्रशासन की इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद में सक्षम हैं। तो आप कहते हैं प्रशासन अपना काम करे तो करे, लेकिन अगर ऐसा मामला सामने आया तो किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन ऐसे में सिर्फ लड़के की पिटाई नहीं हुई है सर, यहाँ पर लड़की को भी पीटा गया है। आप ये समझते हैं कि अगर किसी लड़की का, आप कहते हैं हिंदू लड़कियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, उनका फ्यूचर का सवाल है, तो ऐसे वीडियो बनाकर उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? क्या असर पड़ेगा लड़कियों पर और लड़कों पर भी अगर वो गलत नहीं है तो? जी, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, जो ये हमारी हिंदू बहन बेटियां हैं उनको आप समझाने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी फोटो खींचकर ये वीडियो बनाकर को वायरल कर रहे हैं सिर्फ उसके लिए कि कुछ मिनटों की पब्लिसिटी के लिए अपनी आप उसको वीडियो बनाकर को वायरल कर रहे हैं। उसके आप जो जीवन का जो इज्जत है, वो एक गलती के चक्कर में आप उसको नहीं बर्बाद कर सकते। कल को अगर उस लड़की ने आत्महत्या कर लिया, उसके दिल पे ठेस पहुंच गई, और पहुंच भी गई होगी अब तक उसके दिल पे, क्योंकि शहर में सभी व्यक्तियों के फोन में उसकी वीडियो चल रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने हिंदू संगठन के सभी भाइयों से कि कहीं भी ऐसा इस तरह का मामला आए, कम से कम लड़की के साथ इस तरह से वीडियो बनाकर उसको वायरल ना करें। वो उसकी जिंदगी का सवाल है, वो हमारी बहन बेटी है, उसको समझाएं, वो समझेंगी भी। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे एक और है कि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, तो दिल्ली में हमने का हालिया मामला देखा था जो लव जिहाद का केस था। एक लड़का नाम बदलकर लड़की से दोस्ती करता है और जब ब्रेकअप होता है तो वो उसे मारने चला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति बचाने की कोशिश नहीं करता। ऐसे में समाज का रोल, ऐसे में फिर लोग कहाँ जाते हैं? तब समझाने की बात क्यों नहीं होती है? तब तो वो मार रहा है उसे, यहाँ तो सिर्फ साथ में घूम रहे थे, तब उन्हें पीट दिया गया। वहां तो चाकुओं से मारा गया, पत्थरों से कुचला गया, तब लोगों ने कुछ नहीं कहा। तब ये समाज कहाँ जाता है? देखिए, मैं ये बात बताता हूँ आपको, ये जो दिल्ली में शर्मनाक घटना घटी थी, इसमें लोगों की आंखें खुली हैं। इसमें इधर के लोगों की, हमारे जो एक्चुअली क्या है, दिल्ली के अंदर जो है मुफ्तखोरी, हमारी दिल्ली सरकार ने मुफ्तखोरी दिल्ली के लोगों के अंदर भर दी है, इससे बिल्कुल उनकी हड्डियों में पानी भर चुका है। अगर ये घटना अगर कल को मेरी बहन के साथ या मेरी घर की किसी भी महिला के साथ होगी तो मैं बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरी घर की महिला है तो मैं ही जब भी बोलूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर साक्षी का जो है तो 21 बार चाकू से और 6-7 बार पत्थरों से उसका सर रौंदा गया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वहाँ पे जो आना जाना चल रहा था जिन लोगों का, उनको बीच में आकर उनको रोकना चाहिए था, क्योंकि कल वो किसी और की बहन बेटी थी, कल को हमारी भी बहन बेटी हो सकती है। इस चीज में बिल्कुल भी इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, इसको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल को आज वो कोई लड़की है, किसी दूसरे बहन बेटी है, कल को हमारी भी वहाँ पे हो सकती है। तो मैं इस चीज को बिल्कुल कहता हूँ कि उस चीज को देखकर भी लोगों के जो है आंखें खुली हैं कि कोई बड़ा हादसा ना हो पाए, इससे पहले ही उसको रोक लिया जाए। और इसी संदर्भ में कल ये जो सहारनपुर की घटना घटी है, ये उसी को देखते हुए घटी है कि कल को कहीं उसके 35 टुकड़े ना हो जाए, कल को वो फ्रिज के अंदर पैक ना हो जाए। इन चीजों को देखते हुए कल ये सहारनपुर में जो घटना घटी है, ये इसी चीज को देखते हुए घटी है कि कल को उसके साथ कुछ बड़ा हादसा, कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से उसकी वीडियो बनाकर वायरल किया गया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने सभी संगठनों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके इस तरह की चीजों से बचे।
बिल्कुल। वीर सिंह जी, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे संवाददाता योगेश आर्य भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, ये जो घटनाक्रम है ये सिर्फ सहारनपुर की बात नहीं है, ये पूरे देश का मामला है जहां तक लव जिहाद की बात आती है। लेकिन हमारा समाज किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये भी सोचने की विषय है। सहारनपुर की अगर बात की जाए, आखिर वाकया क्या हुआ था, हम आपसे जानना चाहेंगे। आखिर शिकायत क्या थी और क्या गलत हुआ था इस पूरे मामले में? हाँ, देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर के अंदर जो है एक लड़का और एक लड़की दोनों जो समुदाय के थे और साथ पढ़ते थे, और जब वो साथ पढ़ते थे तो वो दोनों इकट्ठे जो है जा रहे थे, और उसी समय जो है कुछ लोग जो है बजरंग दल को सूचना देते हैं कि लव जिहाद का मामला है, हिंदू मुस्लिम जो है दोनों के दोनों घूम रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर वो कुछ कार्यकर्ता पहुंचते हैं और उन दोनों को जो है साथ में पकड़ने के साथ उनके साथ मारपिटाई करने लगते हैं, और दिल्ली की जैसे घटना हुई थी उसको लेकर के बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या वहां पर जिस तरह से लगातार टुकड़े हो रहे हैं, लगातार इस तरह के मामले हो रहे हैं, उसके बाद भी आप हिंदू होने के बावजूद आप मुस्लिम लड़कों के साथ जो है इस तरह से दोस्ती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जब उन्होंने वहां पर पूरा हंगामा खड़ा कर दिया, उसके साथ साथ उनके साथ जो है मारपीट शुरू कर दी, वीडियो बनानी शुरू कर दी, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। तो उसको लेकर के लगातार जो है जो वहां पर मौजूद लोग थे उनके खिलाफ हालांकि जो है बाद में पुलिस जब मौके पर पहुंची और दोनों युवक को भी और युवती को भी दोनों को हिरासत में लेकर वो थाने ले आई, और वहां पर जो है दोनों के परिजनों को बुलाया गया और उनसे सबूत किया। सबूत करने के बाद जो है जो जिस तरह से कार्रवाई अब जो युवक है उनके खिलाफ हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जो समाज है वो किस दिशा में जा रहा है। अगर एक लड़का लड़की जो है वो दोस्त है, वो साथ पढ़ते हैं, वो जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इस तरह का लव जिहाद का मामला ना हो, और अगर लव जिहाद का मामला नहीं है तो फिर उसके साथ इस तरह के मामले क्यों आ रहे हैं। और अगर ये लव जिहाद का मामला भी है तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके वायरल करते हैं, तो एक भविष्य से जुड़ा मामला भी होता है। लड़का लड़की अगर किस कल को कोई गलत कदम उठा लेंगे तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। तो सोचने विषय है, कहीं ना कहीं जो है समाज को जो है दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उनको समझना होगा कि आखिरकार हम लोगों को जो युवक युवती हैं अगर वो गलत करते हैं तो प्रशासन का सहारा लेना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए। अपना आप जो है अच्छा कानून हाथ में लेकर के इस तरह के मामले आपसे नहीं मैं करने ये चाहिए। जानना जी दिव्या। चाहूंगी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, इसमें एक एंगल निकल कर ये भी सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो युवती है उसका फोर्स तरीके से आईडी बनाई गई है, मुस्लिम युवती के नाम से उसे नाम बदलकर उसे होटल में ले जाया गया, तब जाके लव जिहाद का केस है। इसमें कितनी सत्यता है? क्या पुलिस इसको वेरीफाई कर पाई है अभी तक? हाँ, देखिए आईडी कार्ड जो वहां पर जो है बरामद हुआ था, उस आईडी कार्ड को लेकर के पुलिस ने पूछताछ की तो वो लड़की ने नकार दिया कि आईडी कार्ड मेरा नहीं है और किस तरह से बना है। इसको लेकर के पुलिस का जांच कर रही है। हालांकि जो है जिस तरह से वो घटनाक्रम हुआ है उसको पुलिस ने जो है दोनों युवक और युवती दोनों के परिजनों को वहां पर बुलाया था, उसको लेकर के एक समझौता कराने के बाद जो है दोनों को उनके सपुर्द कर दिया। लेकिन हाँ, जिस तरह से वो कार्ड वहां पर मिला था वो उसको लेकर के युवती ने कहा कि ये मेरा कार्ड नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार जिस तरह से वहां पर ये पूरा प्रकरण हुआ और प्रकरण होने के बाद अनुमान देखा जाता है कि सहारनपुर जनपद की बात नहीं, कहीं भी अन्य जनपदों की अगर बात होती है तो वहां पर जो है संगठन जरा जल्दी सक्रिय हो जाते हैं, और पुलिस प्रशासन जब तक वहां पहुंचता है तब तक जो है काफी जो हद तक जो है अपने डिसीजन खुद ही जो है संगठन ले लेते हैं। तो ये सोचने वाला विषय है कि अगर हिंदू संगठन हो चाहे वो अन्य कोई भी संगठन हो, अगर वो अपने आप खुद सब डिसीजन लेंगे, खुद सब इस तरह के डिसीजन खुद अपना लेने के बाद जो है ऑन द स्पॉट जो है फैसले सुनाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं परेशानी होगी, तो कहीं ना कहीं कानून का सहारा तो लेना पड़ेगा। और इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है आम जीवन पर जो है असर तो डालते हैं। बिल्कुल। आप बने रहिए हमारे साथ योगेश। चौधरी वीर सिंह जी, आपके पास आऊंगी दोबारा। आपने कहा लोगों को समझाने की जरूरत है। बच्चे जो आजकल जो मानसिकता बच्चों की हो रही है, जो जिदपना या जो अल्हड़पन जिसे कहते हैं हम आजकल बच्चों में देखा जा रहा है, इतनी आसानी से समझाया नहीं जा सकता। ऊपर से अगर आप इतना बड़ा तमाशा सरे बाजार करेंगे तो हो सकता है कि वो कोई गलत कदम उठा दे। बहुत सारे अन्य तरीके भी तो हैं इनको समझाने के। आप लोग संगठनिक तौर पर माता पिता के साथ बैठ के बच्चों को समझा सकते हैं, काउंसलिंग हो सकती है। इसके अलावा भी तो तरीके ना सर, उसको क्यों नहीं लिया जाता, अपनाया जाता? देखिए एक्चुअली अभी भाई साहब ने जो योगेश भाई उन्होंने अभी बताया है कि वहाँ पर जो उन्होंने वेरीफाई किया है पुलिस ने भी कि वहाँ पर जो आईडी कार्ड मिला है वो मुस्लिम युवती के नाम से मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर वो नॉर्मल फ्रेंड थे तो उस मुस्लिम व्यक्ति जो लड़का है उसने उस लड़की का आधार कार्ड मुस्लिम युवती के नाम से क्यों बनाया? नहीं सर, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। हमारे रिपोर्टर ने कहा है कि कार्ड मिला है, लेकिन लड़की कहती है कि वो मेरा आईडी कार्ड नहीं है, वो कहाँ से आया, कैसे बना, इसकी अभी जांच हो रही है। वो लड़की का आईडी कार्ड नहीं है, लड़की को मालूम नहीं है, क्योंकि वो लड़के ने वहाँ पर जमा करवाया। जो होटल में जब जाना होता है तो लड़का लड़की या कोई भी अदर पर्सन जा रहा है उसको अपनी आईडी कार्ड वहाँ पे देना पड़ता है। और कुछ ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कभी भी आधार कार्ड वगैरह या राशन कार्ड ये जो भी चीजें होती है तो फोटो कोई क्लियर नहीं आती तो होटल वाले भी समझ के ले लेते हैं कि हाँ ये शायद इसी का होगा। तो उस वजह से अगर ये लव जिहाद का मामला नहीं है, अगर वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे यार दोस्त घूमते हैं, जैसे बच्चे आराम से
रैली सर्कल में घूमते हैं, तो उनको घूमने के लिए सड़कें हैं, पार्क हैं, बहुत चीजें हैं। होटल में जाने की क्या जरूरत थी? अगर होटल में गया भी है तो वहां पर आईडी कार्ड दूसरा देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आप लोगों को देखा होगा, ये लोग क्या करते हैं कि हाथ में कलावा बांधते हैं, कड़ा डालते हैं, मंदिरों में जा जाके फोटो खिंचवाते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हिंदू लड़कों के नाम से फर्जी आइडिया बनाते हैं, हमारी बहन बेटियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और बाद में इनकी जो घटनाएं होती है, जो चीजें होती हैं, वो आप लोग मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता लगता है कि वहाँ पर 35 टुकड़े हो गए, वहाँ पर लड़की को ऐसे मार दिया गया। तो ये सब लव जिहाद का एक हिस्सा है जो इनको सिखाया जाता है, इनको तालीम मिलती है इस चीज की बाकायदा कि आप ऐसा करो, हिंदू बहन बेटियों को फंसाओ, उनसे प्रेम जाल में फंसाओ, उनसे बच्चे पैदा करवाओ और उनको फिर ऐसे छोड़ दो। चौधरी जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ। हमारा देश आज सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नहीं है। हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से अनेकता में एकता की हम बात करते हैं। हम सभी यहाँ भाईचारे के साथ रहे हैं। पहले शायद ही हमने कभी इस तरीके के मामले सुने होंगे कि लव जिहाद हो गया। पहले तो आपसी समझौते से जो है शादियाँ हो जाती थी हिंदू मुस्लिम। कई सेलिब्रिटीज़ ने की हैं, कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी हिंदू मुस्लिम शादियाँ की हैं। लेकिन अब इतना, आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि अब जाके ये मामले इतने ज़्यादा तूल पकड़े कि हर दिन एक ना एक दो मामले सामने आ जाते हैं? अब अगर हमारा जो हिंदू समाज है उसकी आंखें खुल गई हैं जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और इधर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हम लोगों की हिंदू जो समाज है उसकी आंखें खुल गई हैं। पहले भी केस होते थे लेकिन वो इतने ज्यादा मीडिया में नहीं आ पाते थे, किसी कारणवश मीडिया में नहीं आ पाते थे, अखबारों में नहीं आ पाते थे, हम लोगों को नहीं पता लग पाता था कि कहाँ क्या घटना घटी जा रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है, ये चीजें शुरू से चलती आ रही हैं, क्योंकि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो महिलाएं होती है इनके लिए बच्चा पैदा करने की मशीन होती है। इसके अलावा ये महिलाओं को किसी भी तरह का सम्मान नहीं देते। यही चीज हमारी जो हिंदू बहन बेटियां ये लोग उनके साथ करते हैं। ठीक है। योगेश, मैं आपसे फाइनली कमेंट चाहूंगी कि आखिर इस मामले पर और क्या कार्रवाई हो रही है और इस तरीके के मामले सामने ना आए आगे, किस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए, सबसे पहली बात यह है दिव्या कि जिस तरह से वहां पर कल पूरा प्रकरण हुआ, उसके बाद जिस तरह से पुलिस जो है कार्रवाई करने के लिए जुटी हुई है, और सबसे वो जो अभी भाई भी कह रहे थे कि जो है वो कार्ड मिला था, कार्ड को लेकर के लगातार जो है जांच की जा रही है, क्योंकि सबसे अनुमान देखा जाता है अभी भी कई बार जो है होटलों के संचालकों के साथ जो है प्रशासन ने बैठक की थी कि जो है वहां पर अगर युवक युवती आते हैं तो उनके आईडी कार्ड को पूरी तरह से स्कैनिंग करिए, पूरी तरह से उनको चिन्हित करिए, बार कोड तक जो है आधार कार्ड में होता है उसको स्कैनिंग करिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जांच जो है कहीं ना कहीं है, संदिग्ध कुछ ना कुछ जो होटल है उस पर संदिग्ध है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से कल बजरंग दल के नेता वहां पर थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अगर होटलों में इस तरह का काम चलेगा तो बजरंग दल खुद एक्शन लेगा। प्रशासन अगर तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना चाहिए, प्रशासन को समझना चाहिए किस तरह के अगर मामले सामने आ रहे हैं तो उसके लिए एक टीम गठित की जाए और वो गोपनीय तौर पर जो है उसकी जांच करे, और इस तरह के मामले अगर सामने आ रहे हैं तो चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए जो उसमें शामिल है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज विषय यही था कि जिस तरह से लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हर मामले को, हर हिंदू मुस्लिम मामले को लव जिहाद के एंगल से देखना कितना सही है, ये सोचनीय विषय है। और सरकार और प्रशासन को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई सामाजिक संस्था या संगठन इस तरीके से कानून हाथ में लेता है तो उससे समाज पर क्या असर पड़ेगा और कानून व्यवस्था पर कितनी बड़ी चोट पहुँचेगी, और क्या करना चाहिए उसको सुधारने के लिए, इस पर काम होना चाहिए। फिलहाल शतरंज में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।